श्री कृष्ण। हम आज की क्लास कृष्ण भगवान जी को ऑफर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान जी, हमको गीता क्लास करने की इजाजत देने के लिए। तो अभी हम हैं 16 चैप्टर, श्लोका 4। तो 16वां अध्याय, जहाँ पे कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि उन्होंने मनुष्य को, है ना, दो स्वभाव दिए। जैसे ये पूरी सृष्टि कृष्ण भगवान जी ने द्वंद्वता में बनाई है। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि मनुष्य का भी स्वभाव द्वंद्वता का ही है। दो ही रकम के स्वभाव हो सकते हैं ना। तो कृष्ण भगवान जी क्या बोल रहे हैं, एक है देवासुर, एक जो है जो देवी के हिसाब से होता है, देवी देवता के जैसा स्वभाव होता है, और एक होता है असुर के हिसाब से, असुर। तो देवी देवता क्या हुए, अच्छे, है ना, पॉजिटिव। असुर क्या हुए, नेगेटिव, गलत। बहुत सिंपल सी भाषा में हम बोल सकते हैं कि ना, वो असुर हो गया, ये देवी देवता वैसे हो गया। तो यहाँ पे अभी फर्स्ट 3 श्लोका कृष्ण भगवान जी ने बहुत विस्तार में बताया कि कैसे होते हैं देवी संपदा विभाग के लोग, मतलब जिनका नेचर, स्वभाव, चरित्र जो बहुत अच्छा होता है ना, जो शुद्ध है, पॉजिटिव है, अच्छा वाला। और अब चौथे श्लोका से कृष्ण भगवान जी उसका उल्टा बताएंगे पूरा, है ना, कि जो असुर है। असुर मतलब क्या, राक्षस। राक्षस क्या है, नेगेटिविटी है। आज के हिसाब से राक्षस का क्या मतलब होता है, नेगेटिविटी, जो गलत लोग हैं, जो गलत बोलते हैं, गलत करते हैं, वैसा वाला, है ना। अभी आजकल तो कोई राक्षस दिखेगा नहीं हमको देखने में, पर बहुत सिंपल सी भाषा में है, जो गलत लोग हैं। तो यहाँ पे ये श्लोका 4 का टॉपिक है घमंड, प्राइड। जो बहुत घमंड करते हैं, किसी भी चीज का हो सकता है। बहुत लोग होते हैं जो बिना किसी वजह का भी बहुत घमंड करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही, है ना, छोटे में कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि ऐसे लोग होते हैं ना जो बहुत ज्यादा दिखाते हैं, दिखावा करते हैं। मतलब अंदर से उनका कोई और चरित्र होगा, बाहर से कुछ और दिखा रहे हैं। समय के हिसाब से वो अपना चरित्र बदल देते हैं। तो इंग्लिश में उनको बोलते हैं हाइपोक्राइसी। मतलब समय के हिसाब से, लोग के हिसाब से वो अपना चरित्र बदल देते हैं। होता कुछ है, बोलते कुछ है। जो नहीं हुआ वो भी बोल देते हैं। बस कुछ भी बोलना है उनको, बस है कि मेरा नाम ऊपर होना चाहिए, मेरी पदवी ऊपर होनी चाहिए, मेरी सब वाहवाही करनी चाहिए, है ना। चाहे उसके लिए मैं कितना भी झूठ बोल दूं, कुछ भी कर दूं, चाहे जो नहीं हुआ वो भी बोल दूं। तो वैसे लोग हैं दंभ। फिर दर्प, मतलब किसी किसी की वाणी में, है ना, बहुत ही ज्यादा कड़वापन होता है। मतलब वो ऐसा बोलते हैं कि सिर्फ बोलने में वो दूसरों को दुख दे देते हैं, तकलीफ पहुंचा देते हैं, ना हानि पहुंचा देते, सिर्फ बोली में। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं वो सिर्फ इंसान के अंदर से निकल के आ रहा है, बाहर की कोई वस्तु के बारे में नहीं बता रहे। आपकी वाणी कैसी है, आपकी सोच कैसी है ना। तो यहाँ पे इतना कड़वा बोलते हैं कि वो अपने बोलने में लोगों को पूरा, है ना, डिप्रेशन में डाल देंगे, दुखी कर देंगे, परेशान कर देंगे। वो हो गया दर्प। फिर एक होते हैं बहुत ही घमंडी, हर बार हर बात में घमंड, हर चीज में घमंड। मतलब वो हमेशा घमंड में ही रहते हैं। ये घमंड कौन सा है मालूम है, अति वाला, बहुत अति। मतलब आप, है ना, ऐसा भी हम ले सकते हैं उदाहरण में, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, कोई कोई बुजुर्ग लोग है ना, बहुत घमंड होता है, पता नहीं किस चीज का होता है उनको घमंड, बस घमंड में ही रहते हैं ना। तो ये अति वाला घमंड है, छोटा वाला घमंड नहीं, बहुत अति। मतलब वो घमंड दूसरों को तकलीफ पहुंचा रहा है, परेशान कर रहा है। ये वाले स्वभाव बता रहे कृष्ण भगवान जी, जिससे कि आप किसी और को, कोई भी हो सकता है वो, आपका फैमिली मेंबर हो या फ्रेंड हो या समाज हो, है ना, किसी को भी जो ये सारे स्वभाव है, तकलीफ पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं,
है ना, आप इससे कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो ये है सारे असुर वाले स्वभाव बोल लो, चरित्र बोल लो। तो ये है कि घमंड में रहना, हमेशा घमंड में रहना, किस चीज का घमंड है वो किसी को नहीं मालूम। फिर क्रोध, है ना, इसके पहले याद है कृष्ण भगवान जी ने कहा था क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। और यहाँ पे असुर स्वभाव वालों का ये चरित्र होता है, क्रोध करना, हर पल हर घड़ी बस क्रोध कर रहे हैं। क्यों क्रोध कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है ना। जैसे अभी आप क्रोध क्या, जिससे भी मिले गुस्से में बात किया, जिससे भी मिले उजाड़ दिया, बस वो सामने वाला सोचा हुआ क्या, क्यों कर रहे हो गुस्सा, क्यों आया इनको गुस्सा, है ना, ऐसा होता है ना, हम भी कभी ना कभी किसी से मिलते हैं ऐसे स्वभाव वालों को। अरे भाई अच्छे से बात कर ले, क्यों नहीं बात करा, क्यों गुस्सा आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो बस ये सारे असुर वाले हैं। तो समझ लीजिएगा कि जहां जहां हम ऐसे चरित्र देखते हैं, ये सब असुर को बिलो, ये सारे असुर वाले स्वभाव वाले। फिर है नजरअंदाज करना। तो ऐसे होते हैं ना कि अभी एक फैमिली में ही ले लेते हैं, जिनका ये स्वभाव होता है, वो क्या करते हैं कि सबको नजरअंदाज करते रहते हैं, सिर्फ खुद में जीते हैं ना। मैं, मुझे ये पसंद है वो लेके आओ, मुझे ऐसा पसंद है ऐसा करो। मतलब वो एक फैमिली में होते हुए फैमिली की तरह नहीं है। फैमिली मतलब क्या है, हम एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे के लिए जो सही है करते हैं, एक दूसरे के लिए सोचते हैं ना। ठीक ठीक है, अभी एक पत्नी क्या सोचती है, पति को ये पसंद है तो मैं वो करूं, पत्नी, पति क्या सोचता है, पत्नी को ये पसंद है तो मैं करूं। माँ क्या सोचती, बच्चे को ये पसंद है तो वैसा करा जाए, बच्चा क्या सोचता है, मम्मी पापा को ये पसंद है तो हम वैसे करें। पर ये चीज ऐसे स्वभाव वालों के अंदर नहीं होती है। वो सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, सिर्फ जो उनको पसंद है वही करते हैं, जो उनको अच्छा लगता है वही करते हैं, बाकी की दुनिया गई भाड़ में। ना तो इंग्लिश में उसको कहते हैं इग्नोरेंस। आप नजरअंदाज करते जाते हैं। तो ये सब कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि मोटा मोटी, बहुत अति वाला ये सारा स्वभाव किसी के अंदर है, तो वो है असुर के कैरेक्टर, मतलब वो नेगेटिविटी है, वो गलत है ना। तो ये बहुत अति तक पहुंचने से पहले ही अगर हम हमारे अंदर देखें या अपने आसू आजू बाजू में देखें, परिवार में देखें, तो तुरंत उसको करेक्ट करना चालू कर देना चाहिए। खुद में है तो खुद को समझाइए ये गलत है, मैं ये नहीं करूंगी, मैं असुर नहीं हूं, मुझे अंदर, मेरे अंदर असुर के स्वभाव नहीं चाहिए। तो हमें धीरे धीरे उसको अपने अंदर से निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, एक तो आप कृष्ण कृष्ण कर लीजिए, या तो आप चैंटिंग कर लीजिए। क्रोध आता है, मनुष्य है तो क्रोध आएगा ही, उस क्रोध को निकल लीजिए, उस जगह से हट जाइए, चैंटिंग करिए, कुछ और काम में अपना मन लगा लीजिए, क्रोध अपने आप गायब हो जाएगा। है ना, सिर्फ खुद के बारे में ना सोचे, परिवार के बारे में सोचे, परिवार से निकल के भी समाज के बारे में सोचे। तो इन सब का, है ना, मतलब इन सब से निकलने का जो रास्ता है वो भी हमें कृष्ण भगवान जी ने बहुत पहले ही समझा दिया। अब कृष्ण भगवान जी इस चैप्टर को लिए हैं कि ये दो स्वभाव ही मनुष्य में है, एक जो बहुत अच्छा है, एक जो बहुत बुरा है। उसका लेवल अलग अलग हो सकता है ना। अभी एक बच्चे में ले लो, अगर किसी बच्चे में ये स्वभाव है तो क्या होगा, छोटे लेवल से होगा ना। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो ये वाला स्वभाव का लेवल बड़ा होता जाएगा, है कि नहीं, बहुत स्वाभाविक है। तो बस किसी किसी में क्रोध बाद में आता है, घमंड बाद में आता है, जब वो सक्सेस हो जाते हैं या कुछ पा लेते हैं, ये आए वही आ जाता है बस। पता नहीं क्यों आता है, वो तो समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे इतना ही बताया है कृष्ण भगवान जी ने। और फिर कृष्ण भगवान जी ने कहा है अर्जुन को, तुम डरो मत, तुम्हारे अंदर ये सब कोई गुण नहीं है ना। तुम्हारे अंदर ये राक्षस वाले गुण नहीं है, असुर वाले गुण नहीं है, कोई भी नेगेटिव गुण नहीं है, तुम तो मेरे अर्जुन हो। मैं तो सिर्फ तुम्हारे अंदर ये ज्ञान दे रहा हूं, तुम्हें समझा रहा हूं कि देखो तुम असुर नहीं हो, तुम तो देवी वाले गुण वाले हो, ये असुर वाले गुण हैं। तो समझो, अपने आप को समझो कि तुम कैसे हो। यहाँ पे अर्जुन कौन है, आप सब अर्जुन। तो कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं डरिए मत, आप नहीं है असुर की कैटेगरी में। हमें सिर्फ एक जागरूकता मिल रही है कि हम समझे हम कहाँ हैं, है ना, और बाकी के लोग कहाँ हैं।
और अगर बाई चांस हमें कुछ भी एक हो तो हमें उसे धीरे धीरे अपने जीवन से निकाल देना है। तो क्यों निकालना है उसका आगे बताएंगे कृष्ण भगवान जी कि ये सारे गुण अगर है हमारे अंदर, असुर वाले गुण, तो हमें उसे क्यों निकाल, क्या जरूरत है उसको निकालने की, तो बाद में देखेंगे। तो बस हमें आज पता चला कि क्रोध भी असुर का ही होता है, तो हमें क्रोध नहीं करना है, क्योंकि क्रोध तो बहुत आम होता है, सब में तो क्रोध होता ही होता है। कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे निकालेंगे, है ना। कभी किसी पे अनदेखा नहीं करना, वही है, सबको साथ में लेके चलना। चलिए, हमको कृष्ण भगवान जी ने बहुत अच्छी चीज बताई, हमें भी पता चला कि हम कहाँ खड़े हैं। अपने आप को परखिएगा कि कहाँ हैं आप, आपकी पोजीशन कहाँ है, बाकी सबकी कहाँ है। चलिए, अभी इसे कौन समझाएगा? रंजिता भाभी बोली। इसमें श्लोक में भगवान जी, कृष्ण भगवान जी, दो प्रकार के मनुष्यों के बारे में बोले। एक दैवी गुण वाले मनुष्य, एक असुरी गुण वाले मनुष्य। तो जो दैवी मतलब उनका ये है कि नेगेटिव और पॉजिटिव। जो असुरी गुण वाले मनुष्य मतलब उनके अंदर नेगेटिविटी है, और दैवी गुण वाले मनुष्य मतलब पॉजिटिव। तो उनका लक्षण बताए हैं यहाँ पे भगवान कृष्ण भगवान कि जो असुरी गुण वाले मनुष्य होते हैं उनका क्या क्या लक्षण होता है, और दैवी गुण वाले मनुष्य होते हैं उनका क्या क्या लक्षण होता है। तो हमको यहाँ पे सतर्क किए हैं भगवान ने कि यदि आपके अंदर कोई भी असुरी गुण में से एक भी गुण है, उसको आप अपने आप को पहचान के उसको कैसे अपने आप से दूर करोगे, उससे कैसे दूर करोगे, कैसे वो गुण को अपने अंदर से निवृत्त करोगे, वो चीज हमको यहाँ पे सतर्क किए हैं भगवान कृष्ण भगवान। तो वही चीज बोले, डरो मत कि तुम लोग असुर नहीं हो। पर जेहेतु तुम लोग गीता का चैंटिंग कर रहे हो, गीता जी कर रहे हो, तुम लोग असुर नहीं हो। पर कुछ भी यदि तुम्हारे अंदर वो गुण है, जैसे क्रोध है, असुरी गुण का एक लक्षण है, तो यदि कुछ भी है हमारे अंदर, उसको अपने आप को चेक करके अपने आप को सुधारने के लिए, और उससे कैसे निवृत्त होएंगे। यदि हमें गुस्सा आता है तो हम चैंटिंग करें, गीता जी पढ़ें, धीरे धीरे हम वो गुण से मतलब हमसे दूर हो जाएगा, उससे हम भी निवृत्त हो जाएंगे, हमारा अंदर सारे दैवी गुण आ जाएंगे। उसका यहाँ पे विस्तार से बताएं। थैंक यू भाभी, बहुत अच्छे। अभी नेक्स्ट श्लोका में कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि क्यों हमें ये सारे गुण नहीं होने चाहिए हमारे अंदर, और क्यों हमें उन्हें निकालना है हमारे अंदर से। बाहर से कुछ नहीं बदल रहा है, बाहर से पूरी दुनिया वैसी ही है जैसी की जैसी। तो क्या बदल रहा है? हम बदल रहे हैं, हम अंदर से बदल रहे हैं। बाहर से भी हम जैसे दिखते वैसे ही हैं, वो कुछ नहीं बदलने वाला है। तो हमें अंदर से अपने आप को ही बदलना है ना। बोलते हैं ना, दुनिया बदलने मत चलो, अपने आप को सुधारो। तुम सुधरोगे तो सब कुछ अपने आप अच्छा हो जाएगा। कृष्ण भगवान जी भी यही बता रहे हैं। तो कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि देवी गुण वालों को मोक्ष मिलता है, कृष्ण भगवान जी मिलते हैं। और असुर गुण वाले बार बार इस धरती में आते हैं, जन्म मरण के खेल में फंसे हुए रहते हैं, और कर्म बांधते चले जाते हैं अच्छे बुरे। तो उससे क्या होता है, और खराब जिंदगी और खराब जिंदगी चलती ही रहती है। हमें ये ध्यान रखना है हमेशा कि हम ना अच्छे कर्म बांधे ना बुरे कर्म, क्योंकि अच्छे कर्म भी बांधोगे तो उसको भोगने आना पड़ेगा फिर से धरती पे। तो हमें ना अच्छे कर्म बांधने ना बुरे कर्म, तो फिर करना क्या है? कर्म तो करना ही है, ऐसा नहीं कि कर्म नहीं करना है। ये ही भाव रखना है कि कृष्ण भगवान जी आपकी मर्जी है, आप करवा रहे हैं, और आपकी सेवा में मैंने समर्पित की ये सारे काम। तो उससे क्या होगा, ना आपने अच्छे कर्म बांधे ना बुरे कर्म, सब कुछ कृष्ण भगवान जी के लिए किए, तो कोई कर्म बंधे ही नहीं। तो क्या होता है, अगला जन्म पाने के चांसेस कम होते चले जाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं कि क्यों हमें देवी गुण वाले रहना है, और क्यों हमें असुर गुण वाले नहीं होना है। तो इस पे हमें बहुत
काम करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। तो बस वही है जो। तो कैसे होगा कि असुर गुण ना हो? गुस्सा तो आता ही है ना, बहुत आता है। गुस्सा कब आता है? जब मन की नहीं होती तब आता है। तो फिर क्या करना है? जो भी हो रहा है कृष्ण भगवान जी की मर्जी से, मेरे मन की कुछ नहीं। तो गुस्सा आना बंद हो जाएगा। क्योंकि ये गुस्सा बहुत ही आम चीज है, मैं इसी टॉपिक पे बोल रही हूँ। बाकी सब तो चलो ठीक है, हम इधर उधर कर सकते हैं इतना। ये तो बहुत अति वाला होता है, ये जो बाकी के गुण है कि अंदर से हम कुछ है, बाहर से कुछ और दिखा रहे हैं। झूठ बोलना, है ना, कड़वा बोलना, किसी के मन को दुखाना, वो तो बहुत अति होता है, प्राय करके बहुत कम लोगों में होता है। पर गुस्सा तो बहुत आम होता है, छोटे से बच्चे को भी आ जाता है। तो हम इसलिए मैं बस समझा रही कि हम कोशिश करें हम ऐसे ना हो। और अगर आप चैंटिंग लगातार करते हैं, निरंतर, रोज, ये है ना सालों की तपस्या है, 1 साल 2 साल की तपस्या नहीं होती है। इसी को तपस्या की जाती है, कही जाती है। जैसे जिस दिन से आप सब गीता से जुड़े उस दिन से अगर आप लगातार रोज निरंतर चैंटिंग कर रहे हैं, कृष्ण भगवान जी को याद कर रहे हैं, तो थोड़े समय के बाद है ना आप देखेंगे कि अपने आप कृष्ण भगवान जी आपसे वैसे ही कर्म करा दे जैसे वो गीता जी में बोल रहे। आप वैसे ही अपने आप होते चले जा रहे हैं। पर इसके लिए सब्र रखिएगा। ऐसे मत करिएगा कि अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। जो समय आपके लिए सही है उस समय पे सब चीजें हो जाएगी। बस हमें कृष्ण भगवान को याद रखना है, रोज चैंटिंग करनी है, कुछ भी हो जाए। चाहे जीवन में कितना भी कष्ट हो, चाहे जीवन में कितनी भी खुशियां हो, कि कोई भी त्योहार हो, कृष्ण भगवान जी को तो याद करना है ना। उनको याद करना है, चैंटिंग करना है, बस ये दो काम करना है। सब कुछ बाकी का कृष्ण भगवान जी संभाल लेंगे, एकदम से संभालते हैं वो। हमारा सिर्फ ये दो ही काम है, ये दो जिम्मेदारी हमारी है। सब बाकी की सारी जिम्मेदारी उनकी, A to Z जिम्मेदारी उनकी। चलिए अभी से समझाइए सुधा भाभी। कल से जैसे दीदी तबीयत नहीं लग रहा था तो गीता जी पढ़ने का मन भी होता है, गीता जी किताब लेके बैठूं पढ़ूं, और हिम्मत नहीं लग रहा है तो फिर मैंने क्या किया, यूट्यूब में लगा दिया सुपर फास्ट गीता जी। तो मेरे को इतना खुशी लगी, अपना अपना पन्ना पलट रहा है, अपना अपना गीता जी चल रहा है, और मैं लेटे लेटे उसको देख रही हूँ, मन मन में पढ़ रही हूँ। बोले वाह भगवान जी, कितना अच्छा सुविधा कर दिया आपने तो मेरे लिए। मेरे को इतना खुशी लगा कि चलो मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, कर नहीं पा रही हूँ, लेकिन मेरा मन है गीता जी करने का, कि मैं सोई हूँ, तबीयत अच्छा नहीं लगा, लेकिन गीता जी करूँ, गीता जी का श्लोक पढ़ूँ, क्या करूँ। मतलब यूट्यूब में लगा देती हूँ, और यूट्यूब में लगा दी सुपर फास्ट गीता जी, और एक के बाद एक ऐसे पन्ना सीधा सीधा सरक रहा है, और पूरा गीता जी चल रहा है। क्योंकि इतना खुशी लगा, कल बहुत खुशी लगा, मतलब ये वाली गीता जी तो मैं सबको बेचूंगी, कि कम से कम बिना पकड़े भी तुम गीता जी को मोबाइल में पकड़ के बस देख देख के ही पढ़ सकते हो आराम से। बहुत अच्छा लगा। तो इसी प्रकार हमको गीता जी से जुड़ना, चाहे जो भी हमको गीता जी पढ़ते रहना है, चाहे 1 घंटा पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो, लेकिन एक दिन एक श्लोक पढ़ो, लेकिन गीता जी पढ़ना ही पढ़ना है। तो इससे जैसे आप अभी बताया कि ना, देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति जो है, ये अंदर के गुण है। बाहर से हम सब मनुष्य एक जैसे दिखते हैं, लेकिन जब गीता जी से जब से जुड़े रहते हैं, समय के अनुसार में धीरे 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 वो जो हमारी जो सोई शक्ति जो होती है, दिव्य शक्ति जो हमारे अंदर रहती है, वो अपने आप जागृत होती है दीदी। जैसे आप जैसे अभी बोले, आपकी गुस्सा क्यों आता है, गुस्सा अपने मन की नहीं होने से गुस्सा आता है। तो उस समय जब हमारे मन में ये भावना आ जाए कि जो हो रही है कृष्ण की कृपा हो रही है, जो सामने में से घटता है कृष्ण की कृपा घट रही है, तो अपने आप वो गुस्सा अपने आप अंदर समा जाएगा, और आएगा नहीं, बाहर निकलेगा नहीं। तो ये चीज बहुत अच्छा लगा कि जैसे बोलते तीर्थ में जाते हैं और करते हैं, हम ये चीज छोड़े हैं। मेरी बहुत हार्दिक इच्छा है अंदर से कि मेरा तो गुस्सा पूरा ही निकल जाए, मेरा मुंह से बस एक शब्द भी मैं जोर से न बोलूं। लेकिन बस वो है, समय आने पर धीरे धीरे भगवान करवा रहे हैं और करवाएंगे भी, इतना तो विश्वास है। हो रहा है गीता जिससे बहुत कुछ बदल हो रहा है दीदी। संतोष जो है, मन में संतोष रखना है हर चीज में, सर्दी में शांति रखना है, कम बोलना है, मीठा बोलना है सबसे। और सोच रहे हैं, सोचना तो भगवान कराएंगे भी, एक बार एक ना एक दिन ऐसे होगा ना, हो भी जाएगा। मन में भावना रखें ना, कि वो ब्रह्म कुमार में एक भजन जैसे, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे तुम, जैसा सोचोगे तुम
वैसा बन जाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है, खुद का कर लो दर्शन, खुद का कर लो दर्शन। ये आसुरी संपत्ति जो हमारे अंदर से उठती है ना, हमारे अंदर में क्या उठ रहा है, क्या हमारे अंदर विचार आ रहे हैं, क्या हमारे अंदर भावना, जब हम इसको पढ़ने लग जाते हैं ना दीदी, धीरे 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 से फिर वो नेगेटिविटी खत्म होने लगती है। जैसे नेगेटिव वर्ड तो एक भी मुंह से निकलता नहीं, कोई बोलता भी नहीं, अरे भाई कम से कम नेगेटिव तो मत बोलो, वर्ड वर्ड नेगेटिव मत बोलो। जैसे सही। यूनिवर्स वैसे यूनिवर्स लौटाएगा। तो ये सब चीज़ गीता जी मैंने कहा बहुत चीज समझ में आने लगे हैं। तो हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, पहले जैसे बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा था, अब लग रहा है हमको, तो खुद को लग रहा है हाँ धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, और हो जाएगा दीदी। बहुत अच्छे भाई, धन्यवाद है कृष्ण भगवान जी का, वो आपको चमत्कार धन्यवाद। दिखाते हैं। गीता जी का बहुत चमत्कार है दीदी, बहुत चमत्कार है। हाँ। नहीं पढ़ने से बेहतर लगने लगती है एक गीता बात जी समझ पढ़े। थोड़ा सा था। एक बात जैसे आप बोले अच्छे कर्म करो, तो वो भी भगवान जी पे करो कि कृष्ण भगवान को ही उसका ये लगेगा, और बुरे कर्म करो तो भी, तो फिर आदमी बुरे कर्म करने में डरेगा क्यों? वो सोचेगा वो भी भगवान जी को लगेगा उसका फल भी, और अच्छे कर्म करेगा तो भी भगवान जी को लगेगा। तो फिर मैं बोलते हम बुरे कर्म करेंगे तब उसका फल हमको मिलेगा, हमारा कर्म खराब होगा, हमको उसका परिणाम मिलेगा। और अच्छे कर्म करेंगे वो फल हमको मिलेगा, जो कि हमारा मतलब ये हो जाएगा, हमारा मतलब आत्मा नहीं, परमात्मा फल में की मिल जाएगा, हमको यही भगवान मिल जाएंगे। तो फिर फल की तो अच्छे और बुरे कर्म में फर्क क्या रहा? बुरे कर्म वाले कभी भगवान को याद नहीं करेंगे, एक बात याद रखना। और जो भगवान को याद करेंगे वो बुरे कर्म करेंगे नहीं। अभी देखिए, अपना ही उदाहरण ले लीजिए। आप जब से गीता जी में जुड़े हैं, आपने जितना जितना सीखा, समझा, तो वो मन ही नहीं करता है ना कि हम वो करें जो गलत है। जो कृष्ण भगवान ने बोला है गलत है, क्या आप करेंगे? नहीं करेंगे ना, आपका मन ही नहीं मानेगा, क्योंकि आपने समझ ली, आपने वो जागृता आई, तो आप वो करोगे ही नहीं। जैसे हमको शुरू से बोल रहे हैं क्रोध ना करें, कामनाओं पे काबू करें, झूठ ना बोलें, तो वो होता ही नहीं है, निकलता ही नहीं है अंदर से ही, वो खत्म हो गया अंदर से, अंदर से बाहर से सब कुछ। और जो ये सब कार्य करते हैं ना, वो कभी भी कृष्ण को याद नहीं करते, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो जाए। तो यही डिफरेंस है, यहीं पे अंतर आता है बुरे कर्म अच्छे कर्म का। और क्यों, क्यों जानबूझ के कोई बुरे कर्म करेगा? अरे बुरे कर्म करने वाला क्यों कृष्ण को याद करेगा? वो करेंगे ही नहीं, कुछ नहीं करने वाले। कृष्ण छोड़ो, किसी भी भगवान का नाम नहीं लेने वाले, जो गलत दीदी, जैसे काम आप लोग करेंगे। अच्छे कर्म करते हैं भगवान को समर्पित कर देते हैं, और बुरे कर्म तो जो बनते बनते वो करते हैं, तो उसमें हमको कर्म नहीं बांधना है, अच्छे कर्म में भी कर्म नहीं बांधना है, का मतलब क्या हुआ? मतलब अपने उसमें वो मैं नहीं आना चाहिए कि मैंने किया। अहम अहंकार, अहम भाव नहीं आना मैं चाहिए, अहंकार अहम समझ नहीं नहीं गई। आना। आना चाहिए। तो उसका ये हाँ तात्पर्य है कि हर एक कार्य हम कृष्ण भगवान जी के लिए कर रहे हैं, उनकी और मर्जी से समर्पित हो कर रहा है, देते उनके लिए समर्पित किया। जैसे भी आप सब कुंभ के मेले से आए हैं, तो कुंभ के मेले में भी आप कृष्ण भगवान जी की मर्जी से गए, उनकी इच्छा हैं। से हाँ गए, और उनको समर्पित किया, उनको ऑफर किया। अभी हम क्लास हाँ। में भी बैठे हैं, तो कृष्ण भगवान जी की मर्जी से बैठे हैं, उनको समर्पित किया, ऑफर किया। इसमें मैं कहीं नहीं हूँ, मैं तो। और ये भगवान की कृपा से सब हो रहा है। हाँ बस। अब तो वो होने से हमारे कर्म बंधे नहीं, मतलब हाँ मैं अच्छे कर्म हट भी हमने जाना कर चाहिए, अपने अंदर से मैं हट जाना चाहिए। सब प्रभु का अच्छा बुरा जो भी हो रहा है सब भगवान पे समर्पण। बस हाँ वही भाव रहना है ना? तो यही हाँ भाव के साथ हमें अपना पूरा जीवन बिताना है, हर एक कार्य करना है। आप ही करवा रहे हो मुझसे कृष्ण भगवान जी, आपकी इच्छा से हो रहा है, आपके हुक्म से हो रहा है, आपकी खुशी से हो रहा है, आपको समर्पित किया, मेरा कुछ नहीं। कुछ नहीं। हाँ हाँ, तो हमारे सब भगवान। कोई कर्म नहीं बंधेंगे, कर्म नहीं बंधना बहुत जरूरी है, ना अच्छे ना बुरे, क्योंकि अच्छा। हमें कृष्ण भगवान जी चाहिए। कृष्ण भगवान जी क्या है? मोक्ष है। हाँ कृष्ण भगवान का क्या मतलब है? मोक्ष। मोक्ष का मतलब है वापस से इस धरती पे नहीं आएगी आत्मा, वो परमात्मा से लीन हो जाएगी। चलिए अभी श्लोका 4
पढ़ लीजिए, हाँ। धीरे धीरे पढ़ भाव लीजिए। ज्यादा बीच में हम्म। अभी आप पढ़ो। संजीता मेरे को भाभी आप खांसी पढ़िए। हाँ। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमाशुरीम् दैवी सम्पद विमोक्षाय निबन्धाय यासुरीमता मासु च सम्पदं दैवी मभिजातोऽसि पाण्डव हाँ, थैंक यू द्वौ भाभी। भूत हमने आज दो बस ये श्लोक दो। सीखे हैं। आज 1 से 3 का अच्छे अच्छे गुण भी थोड़ा बता दीजिए, एक बार रिवीजन करा दीजिए। हाँ हाँ, हमने टाइम। आज दो श्लोका किए ना, 4 और 5। हम्म। हाँ, एक का हाँ, जो ये और सात्विक एक गुण से है ना। 3, एक से हाँ 3 जो देवी संपदा विभाग के गुण हैं। हाँ। चलिए आप सब बताइए क्या होने चाहिए। सरोज अभय भाभी मतलब, घूम रहे हैं। अभय निडर, सरोज भाभी अभयम। आप भी कुंभ के मेले में गए हो क्या? इनका नेटवर्क। तो उसमें है सबसे पहले शुद्धता। अभय। शुद्धता, अभय मतलब शुद्धता मतलब जिसके अंदर कोई छल कपट झूठ नहीं है। जो अंदर है वो बाहर है ना, एकदम शुद्ध मन, एकदम साफ। वो क्या होता है? किसी के प्रति कोई क्लेश नहीं, मदभाव नहीं। मतलब कोई आपको कितना भी तकलीफ दिए फिर भी आपका मन शांत है उसके प्रति। तो वो होता है शुद्धता। शुद्धता वो नहीं कि साफ वाफ करके आ गया, नहा धो के आए, वो शुद्धता नहीं होता। मन की शुद्धता, किसी के प्रति कुछ कुछ नहीं है। चाहे कोई आपको कितनी भी तकलीफ पहुंचा दिया हो, नुकसान पहुंचा दिया हो, फिर भी आपको उसके प्रति कुछ नहीं है। आपको है कि ठीक है कृष्ण भगवान जी, मुझसे कोई गलती हुई, मुझे माफ कर दीजिए। भय नहीं है। भय क्या चीज से? भय किसको होता है? वो अति वाला भय। ऐसा नहीं कि मुझे अंधेरा अंधकार से भय लग रहा है, मैं ना, वो नहीं। जब हम झूठ बोलते हैं ना, तो हमारे अंदर एक भय आ जाता है कि वो झूठ पकड़ा जाएगा, वो वाला भय। तो आप जब झूठ ही नहीं बोलेंगे तो आपके अंदर भय क्यों होगा? आपको पता है आपने क्या किया है, आपको पता है आपने क्या बोला है। जब आपने झूठ बोला ही नहीं, झूठ नहीं बोलोगे तो कभी भय आएगा ही नहीं, किसी से भी नहीं आएगा। क्यों आएगा? आपने कुछ गलत ही नहीं किया है ना। हम झूठ कब बोलते हैं? जब हम कुछ गलत करते हैं। उससे बचने के लिए झूठ बोला जाता है कि नहीं? किसी किसी में अहंकार होता है, उसके लिए वो झूठ कहते हैं। वो होता है कि मेरा ना पदवी ऊपर हो, उसके लिए झूठ कहा जाता है। तो जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो भय आएगा ही नहीं। ज्ञान। अभी आप सब क्या कर रहे हैं? ज्ञान बटोर रहे हैं ना। आप मुझसे बड़े हैं सभी, फिर भी मेरी सुनते हो, ज्ञान बटोर रहे हो। कितनी बड़ी बात होती है ना। तो ये होते देवी संपदा विभाग के योग। फिर आपका, आपकी ये चेष्टा है ना कि मेरा कृष्ण से मिलन हो, है ना, पूरी चेष्टा लगी रहती है, तो वो है योग। कि मेरा कृष्ण भगवान जी से योग हो जाए। फिर निरंतर, आप रोज निरंतर गीता पढ़ते हैं, है कि नहीं? हर बार हर घड़ी आप कृष्ण भगवान जी को याद करते हैं, तो वही हो गया। निरंतर रोजाना चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, हम कहीं भी हो। अब कृष्ण कृष्ण करने के लिए क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। खड़े खड़े खाते खाते भी कृष्ण कृष्ण कर सकते हैं, चलते चलते भी कर सकते हैं, सोते सोते भी कर सकते हैं। बस आपने उस चीज को स्वीकार ली, अपना ली। वो अपनाना ना, बोलने से तो कोई नहीं करता है ना। आप किसी को बोल दो, अरे बोल दे कृष्ण, काम नहीं है क्या? मेरे पास बहुत काम। ऐसे बोल देंगे ना, तुरंत ऐसे ही झाड़ देते हैं। पर हमने आप अपने अपनाया कि मैं। चलते चलते जी पढ़ना आपसे सीखे। हम लोग कुंभ जब नहा रहे थे, जा रहे थे, हाथ में ये पुस्तक रखती, चलते चलते पढ़ती जा रही थी गीता जी। चलो बहुत अच्छा है, धन्यवाद है कृष्ण भगवान जी का, वो करवा रहे हैं, उनकी मर्जी से हो रहा है। हम तो कुछ नहीं है, सब कृष्ण भगवान की इच्छा है। बस ऐसे ही कृष्ण भगवान कृपा करे हम सब पे, हमेशा साथ में रहे, हमारे अंदर वो भाव रखे कि हम कृष्ण भगवान को कभी ना भूलें। कभी नहीं फिर बोले, सही बात। दान, दान करना। तो दान कैसा वाला दान? ऐसे नहीं दान के और फोटो छापा अपना नाम किया। ऐसा दान कि राइट हैंड से दान दिया तो लेफ्ट हैंड को भी पता ना चले।
है ना, ये अपनी इंद्रियों को काबू में रखना और त्याग करना। क्या चीज का त्याग करना? एक माँ क्या करती, कितना त्याग करती है अपने बच्चे के लिए। क्या निद्रा की त्याग करती है। बच्चा रो रहा है तो खुद भूखी है तो भी पहले बच्चे को खाना खिलाती है। तो वो वाला त्याग कि जो जरूरी है वो करेंगे हम, ना कि हमारे मन की करेंगे। अरे नहीं, मेरे को तो सोने का मन कर रहा है, पर घर में कोई आया है मेहमान, पर मैं तो सोऊंगी, मुझे कोई मतलब नहीं है। वो त्याग मतलब आपको क्या करना है, आप उसका त्याग करें। आपने अपने मन का त्याग किया, अपनी इच्छाओं का त्याग किया, ऐसे नहीं जबरदस्ती, वो परिस्थिति के हिसाब से। मतलब आप सबके लिए सबके हित का सोच रहे हैं, सिर्फ खुद के हित का नहीं सोच रहे। समझ रहे? तो ये सब देवी संपदा विभाग का है। तप करना, तप मतलब क्या होता है? बहुत सारे होते हैं तप। हमको कृष्ण भगवान जी ने सबसे सरल तप बताया है। गृहस्थी में रहो, गृहस्थी का ध्यान रखो, अपना कर्म करो और मुझे याद करो। तो ये तप हो गया कि आप गृहस्थी में भी हैं, अपना कर्म भी कर रहे हैं और कृष्ण भगवान जी को भी याद कर, आप सब चीज मैनेज कर रहे हैं एक साथ। वो होता है तप हमारे लिए, हम गृहस्थ वालों के लिए। जो सन्यास ले लेते हैं, गृहस्थ छोड़ देते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, उनके लिए तप अलग होता है। तो अब हमारी कॉल कट होने वाली है, तो मैं यहीं पे बंद करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।